हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं टेंस, वो भी बेसिक से टेंस सीखने वाले हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम अपने से बना के आंसर लिखते हैं। जब आंसर लिखने की बात होती है, जब आर्टिकल्स लिखने की बात होती है, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग लिखने की बात होती है, तो उस समय हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। लेकिन यदि हमें ट्रांसलेशन अच्छे से आता है, हमें टेंस क्लियर है, तो इससे क्या होगा, हमें एक किक मिलेगा, हमें एक हेल्प मिलेगा, ताकि हम अपने थॉट्स को क्वेश्चन पेपर पर, अपने आंसर शीट पे उतार सके, लिख सके। ओके, तो टेंस आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम या तो नाउन लिखेंगे या तो एडजेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। जब सिंपल प्रेजेंट की बात होता है तो सब्जेक्ट लिखेंगे और इज एम आर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना हम लोग को, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ। कौन छात्र है? मैं छात्र हूँ। कौन छात्र है? मैं छात्र हूँ। तो मैं को क्या कहते हैं? आई के साथ क्या लगाएंगे? एम, आई एम, आई एम। छात्र को क्या कहते हैं? स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। कहेंगे तुम ईमानदार हो, क्या कहेंगे? तुम ईमानदार हो। देखिए लास्ट में हिंदी की बात करें तो लास्ट में हे हूँ हो क्या लगा होता है? हे हूँ हो। जब लास्ट में हे हूँ हो लगा होता है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हे हूँ हो लगा होगा तो देखिए मैं छात्र हूँ, तो हूँ को क्या कहते हैं? एम कहते हैं ना। हूँ किसके साथ लगता है? मैं के साथ लगता है, तो आई एम स्टूडेंट। तुम ईमानदार हो, तुमको बोलते हैं यू। हो को बोलेंगे आर, यू आर। इट मीन्स यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। कब? जब सिंपल प्रेजेंट होगा तब। तो यू आर, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, तो बोलेंगे यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। अब कहेंगे तुम बहादुर नहीं हो, तुम बहादुर नहीं हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तुमको बोलेंगे यू। अब देखिए हो का बोलेंगे आर, यू आर। जब नेगेटिव होगा तो ऑन नॉट का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे यू आर नॉट, यू आर नॉट। जब ये नॉट लगाना होगा तो इज एम आर के बाद नॉट हम लगाएंगे, बोलेंगे यू आर नॉट क्या? बहादुर। बहादुर को बोलते हैं ब्रेव। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव की बात करें तो कहेंगे क्या तुम बुद्धिमान हो? क्या तुम बुद्धिमान हो? देखिए क्या शब्द लग गया। जब क्या शब्द लग जाता है शुरू में तो क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं बनाते, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाता है। तो क्या तुम बुद्धिमान हो, तुमको बोलते हैं यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। तो आर क्या होगा? जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो आर हमारा आगे हो जाएंगे। जैसे बोलेंगे ही के साथ क्या लगाते हैं? इज, ही इज। ही के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, तो बोलते हैं ही इज। ओके, यदि हम बोलते हैं शी के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो जब इंट्रोगेटिव होगा, मतलब जब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आएंगे, क्या आएंगे? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या शब्द आएंगे, तो ऐसे में हेल्पिंग वो हम शुरू में लिखते हैं। तो इज शी क्या हो जाएगा? इज शी। ही इज तो क्या हो जाएगा? इज ही। ऐसे हो जाएगा। जैसे बोलते हैं यू आर, यू के साथ आर लगाते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या शब्द आ जाएंगे, तो आर हमारा क्या हो जाएगा आगे, तो बोलेंगे आर यू, आर यू, आर यू। शी इज होगा तो क्या बोलेंगे? इज शी। ही इज तो क्या बोलेंगे? इज ही। यू आर तो क्या बोलेंगे? आर यू। तो उसी प्रकार से क्या तुम बुद्धिमान हो, तो क्या शुरू में आ गया? यू। सब्जेक्ट पहले चेक करेंगे, सब्जेक्ट है तुम के साथ क्या लगाते हैं? तुमको बोलते हैं यू के साथ लगाते हैं आर, तो बोलेंगे यू आर। लेकिन क्या है? इंट्रोगेटिव है तो आर आगे आ जाएगा, तो बोलेंगे आर यू, आर यू,
आर यू वॉइस, आर यू वॉइस, आर यू वॉइस, इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमें पूरा अच्छे से समझना है। तो ये बेसिक ग्रामर का स्टेप है, ये ट्रांसलेशन का बेसिक स्टेप है जो आपको हेल्प करेगा ट्रांसलेशन में, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसर को राइट डाउन करने में, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में भी। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे जब भी है हूँ हो शब्द आएंगे तो समझ आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, पहला पर्सन क्या होता है, आई और वी। आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं, यू को कहते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं, ही कहते हैं। और क्या कहते हैं, शी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इट कहते हैं। और क्या कहते हैं, किसी का नेम कहते हैं, नेम भी प्रयोग करते हैं। और क्या, दे का भी प्रयोग हम इसमें करते हैं। ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। और ये क्या है, सेकंड पर्सन। तो देखिए आई लिखा है तो आई को क्या कहते हैं, मैं। आई को क्या कहते हैं, मैं को बोलते हैं आई। हम को बोलते हैं वी, वी को बोलते हैं हम। यू को बोलते हैं तुम को बोलते हैं यू या आप। ठीक है, तो यू मतलब तुम या आप कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। मैं और हम, आई और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ध्यान रखेंगे। और थर्ड पर्सन में क्या है, ही को बोलते हैं वह। यदि लड़का है, यदि बॉय है, क्या है, बॉय है तो बोलेंगे ही। यदि गर्ल है तो बोलेंगे शी। ठीक है, यदि गर्ल है तो क्या बोलेंगे, शी। ईट मतलब यह होता है। ठीक है, निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं। नेम, किसी का नेम होगा तब भी हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन में इसको रखते हैं। नेम होगा जैसे रीता, गीता, बबीता सिंगुलर में, तो यहाँ पे हम इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। यदि दे लिखा है तो दे को बोलते हैं वे को बोलते हैं दे। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे तो पर्सन का जरूर ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए आई है तो आई के साथ हमें क्या लगाना है, आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। आई के साथ हम एम लगाएंगे। ठीक है, यू, देखिए वी बच गया तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, वी आर। यू लिखा है तो यू के साथ भी क्या लगाएंगे हम, यू के साथ भी हमें आर लिखना है। यदि ही लिखा है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ हमें ईज लगाना है। शी के साथ भी क्या लगाना है, ईज लगाना है। यदि ईट लिखा है तो ईट के साथ भी हम ईज का प्रयोग करते हैं। ईट सिंगुलर है तो ही शी इट क्या सिंगुलर है। किसी का नेम है ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दे लिखा है तो दे के साथ हम आर लगाएंगे। तो बात समझ में आ गई। तो कैसे हम लोग समझेंगे इस बात को, तो इज कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे। तो इज हम तब लगाएंगे जब सिंगुलर कोई चीज होगा तब। क्या चीज, सिंगुलर होगा तब हम इज का प्रयोग करेंगे। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम क्या करेंगे, इन चारों के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इन सब के साथ हमें इज लगाना है। क्या लगाना है, इज लगाना है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, नेम, तो ऐसे में हम ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, किसी का नाम सीता, गीता, बबीता, राम ऐसा लिखा है उनके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आई लिखा होगा तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। वी लिखा होगा तो वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यू लिखा होगा तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे ना। तो फर्स्ट पर्सन वी के साथ लगाएंगे, सेकंड पर्सन यू के साथ आर का प्रयोग करना है। और जब कोई चीज प्लूरल होगा, प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे ना। जैसे वे बहादुर हैं, वे बहादुर हैं। कौन बहादुर हैं, वे बहादुर हैं। तो वे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वे मतलब ढेर सारे लोग ना, ढेर सारे लोग, प्लूरल हो गया। तो बोलेंगे दे, वे को बोलते हैं दे। और दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्योंकि प्लूरल है मतलब बहुवचन में है, ढेर सारे। जब बहुवचन में होंगे, जब प्लूरल में होंगे तो उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर। क्या हो जाएगा, दे आर।
बचा क्या, बहादुर। बहादुर को क्या कहते हैं, ब्रेव। दे आर ब्रेव। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें बोलेंगे हम क्यों ईमानदार हैं, हम क्यों ईमानदार हैं। ये शब्द आपके सामने, ये वाक्य आपके सामने है। तो पहले देखिए अब ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे लग गया है। क्यों, क्योंकि कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आ गए तो समझ जाएंगे ये प्रश्नवाचक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों ऐसे शब्द आएंगे तो पहले हम क्यों के इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे वाई। क्या बोलेंगे, वाई। और वी को बोलते हैं हम, वी के साथ क्या लगाते, आर लगाए थे। हम आपको बताए थे जब ही लिखा होता है, ही के साथ इज होता है तो इज आगे लिख देते हैं, बोलेंगे इज ही। शी के साथ इज लगाते हैं तो बोलेंगे इज शी। यू के साथ आर लगाते हैं तो बोलेंगे आर यू। कब, जब प्रश्नवाचक होंगे तब। कब, जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या शब्द आएंगे तब। तो क्यों लगा था तो वाई लिख दिए। वी के साथ आर लगाते हैं तो हो जाएगा आर यू। तो वाई आर वी, वाई आर वी। ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, वाई आर वी ऑनेस्ट। इस तरह से ये सॉल्व आपका हो गया। यदि लिखा है हमारा क्या, क्या लिखा है, क्या, क्या, क्या राम, क्या राम, क्या राम बहादुर है, क्या राम बहादुर है। देखिए क्या शब्द लग गया, जब क्या शब्द शुरू में आएंगे समझ आएंगे क्या है, प्रश्नवाचक है तो इनके साथ प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह हम लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब जब क्या शुरू में होगा तो क्या को तो व्हाट बोलते हैं, क्या को व्हाट बोलते हैं, लेकिन क्या जब बीच में आएगा, क्या कहाँ आएगा, बीच में आएगा, जैसे सब्जेक्ट के बाद आएगा। जब क्या का स्थान सब्जेक्ट के बाद होगा तब ऐसे में हम क्या लगाएंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब क्या शुरू में होगा तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मतलब जैसे इज है, एम है, आर है, उनको आगे हम लिख देंगे। तो राम है, राम क्या है, थर्ड पर्सन है, किसी का नेम है तो राम के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर में है, एक वचन में है। तो राम इज बोलते हैं ना, राम इज, सीता इज, बबीता इज, गीता इज, ही इज, शी इज ना। तो क्या होगा, इज आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा तो आगे आ जाएगा इज, तब आएगा राम, तो हो जाएगा इज राम। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक है। जब प्रश्नवाचक शब्द होंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, जो मेन वर्ब का यहाँ काम कर रहा है, वो हमारे सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। तो बोलेंगे इज राम ब्रेव, इज राम ब्रेव। इस तरह से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।